5 ऐसी चीजें अगर आपको अस्थमा है तो उसमें आपको बहुत आराम देखने को मिलेगा। कौन सी है, कैसे लेनी है, कब लेनी है, सब बताऊंगा आज की इस वीडियो में डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को आपके परिवार में या आपको अस्थमा है तो आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे आपकी अस्थमा की समस्या में, यानी आपको जो अस्थमा के फ्रीक्वेंट अटैक आते हैं उसमें आपको आराम मिलेगा। जो अटैक आने की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, साथ ही साथ उसकी जो तीव्रता है वो भी कम होगी। लेकिन ये कैसे होगा, आपको ये जानने के लिए ये वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे ये सब हो सकता है, तो उसमें मैं नाम लूंगा। पहली चीज जो है आपकी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ये बहुत अहम है आपके अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए, आपके जो अस्थमा के अटैक आ रहे हैं उसको कम करने के लिए। क्योंकि विटामिन डी की ये क्वालिटी होती है कि विटामिन डी आपके बॉडी में से जो रेस्पिरेटरी से जुड़े इन्फेक्शन होते हैं या लंग्स से जुड़ी जो प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करने में बहुत कारगर होता है। लेकिन बात आती है कि विटामिन डी हमें कहाँ से और किन चीज़ों से मिल सकता है। सबसे पहला, सब जानते हैं धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चिलचिलाती धूप में जाके आप बैठ जाएं। खास तौर पर अगर आपको विटामिन डी के लिए धूप का सेवन करना है तो सुबह की धूप सबसे अच्छी मानी जाती है, जो हल्की होती है। शरीर को हम आराम से उस धूप में ले जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इसी के साथ साथ अगर हम खाने की बात करें तो अंडे के पीले पार्ट में विटामिन डी की मात्रा काफी अच्छी पाई जाती है। साथ ही साथ दही इसका एक अच्छा सोर्स है और चीज भी विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। तो ये बात हुई विटामिन डी की। लेकिन जैसे हम बात करते हैं विटामिन सी की, तो विटामिन सी हमें ऑरेंज, नींबू, इसमें काफी अच्छी मात्रा में मिलता है। जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं यानी जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन सी की भी क्वालिटी होती है कि वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, साथ ही साथ आपकी बॉडी से इंफेक्शन को खत्म करने में बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं। तो जब आप इनका सेवन करेंगे तो जिस इंफेक्शन की वजह से आपका जो अस्थमा ट्रिगर हो जाता है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जब इंफेक्शन नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम भी हाइपर एक्टिव नहीं होगा और आपके अस्थमा के जो अटैक हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो आप इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट। अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। और दूसरी ऐसी चीज है ताजे फल व सब्जियां। फल की अभी हमने बात कर ली, इसी के साथ साथ अगर हम सब्जी की बात करते हैं तो ताजा से मेरा मतलब ये नहीं है खेत से आता हुआ। ताजा से मेरा मतलब खास तौर पर एक चीज और है, जो मौसम का फल है, जो मौसम की सब्जी है, उसका आप नियमित रूप से सेवन करें। ऐसा ना करें कि जो मौसम का फल नहीं है, जो कोल्ड स्टोरेज से आ रहा है या जो पुराना हो गया है, आप उसका सेवन करें। क्योंकि ताजे फलों के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, जो विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो काफी अच्छी मात्रा में होते हैं और मौसम के अकॉर्डिंग वो आपको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका इम्यून सिस्टम होता है उसको पावर मिलती है। अगर वो हाइपर एक्टिव हो रहा है तो वो नॉर्मलाइज होता है, क्योंकि उसके अंदर जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो हेल्प करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में। इसके बाद चलते हैं और बात करते हैं थर्ड फूड आइटम की, और वो थर्ड फूड आइटम है ओट्स और दलिया। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि गेहूं को जब दरदरा पीसा जाता है तो उसको दलिया कहा जाता है। और उस दलिए का सेवन अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपका डाइजेशन काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर की मात्रा भी आपको साथ साथ मिल जाती है। इसी के साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम भी काफी बेहतर होता है दलिए और ओट के सेवन से। लेकिन ध्यान रखें, इसको आपको जो सेवन करना है वो मीठे को अवॉइड करना है, क्योंकि मीठा कफ वर्धक होता है, वो आपके शरीर में कफ को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से जो आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम है वो कम शायद ना हो लेकिन बढ़ जरूर जाएगी। तो मीठे को कोशिश करें अवॉइड करने की। हमारा फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक पौधा है। पौधा जो हमारे घर में पूजनीय होता है, जिसका नाम है तुलसी।
तुलसी के पौधे की कुछ पत्तियां लें, उसे पानी में डालें या चाय में डालें, बॉईल करें और उस पानी का सेवन आप नियमित रूप से करें। जो तुलसी का पौधा है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, गुणों से भरपूर है। इससे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अस्थमैटिक पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है उनकी प्रॉब्लम में। इसी के साथ साथ 5वें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी रसोई में रखे हुए मसालों में से एक लेना है जिसका नाम है दालचीनी। दालचीनी का पाउडर बना लेना है, 2 से 3 चुटकी आपको लेना है, बस पिंच चुटकी भर लेना है और उसको 1 चम्मच शहद में मिलाना है और उसका सेवन करना है। खास तौर पर अगर आप रात को सोते वक्त इसका सेवन करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि ये जो मैंने आपको फूड आइटम्स बताई हैं ये आपके अस्थमा को मैनेज करने में सपोर्ट जरूर करती हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि बिना किसी मेडिसिन के अगर हम किसी समस्या को ठीक कर सकते हैं तो ये सोचना गलत होगा। आप खुद सोचिए, अगर किसी को चोट लग गई, कहीं पर कट लग गया, छिल गया, तो क्या आप वहां पर सिर्फ रुई और पट्टी बांध के ये सोचे वो ठीक हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, हमें मेडिसिन लगानी पड़ती है। मेडिसिन के साथ ये पट्टी, रुई, बाकी सारी चीजें सपोर्ट करती हैं उससे धूल से बचाने में, इन्फेक्शन में। ऐसे ही आपके ट्रीटमेंट पे एक सही मेडिसिन के साथ साथ आपकी डाइट में ये सारी चीजें हेल्प करती हैं आपकी समस्या को काफी कम करने में, जड़ से खत्म करने में। तो इसके लिए सही ट्रीटमेंट कौन सा होगा? हम सब जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। रेस्पिरेटरी यानी सांस से जुड़ी समस्याओं के लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। हो सकता है आपके मन में अभी ये बात सुन के बहुत सारे सवाल आ रहे हो, आप उन सवालों को कमेंट के द्वारा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को अभी के अभी कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।